अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो चूज़े निकले हुए हैं, यानी कि मादी परे के दो चूज़े निकले हुए हैं। लेकिन इनमें से ना अभी ज़रूरी बात एक नोट करने वाली ये है, आप लोगों को मैं नोट कराता हूँ। मैंने तो 3-4 दिन पहले ही कर ली थी, जिस दिन शहरी भाई आए हुए थे ना, उस दिन मैंने इनको पकड़ा था फर्स्ट टाइम। मैंने खुद पकड़ के चेक किया था और तब मुझे इनमें से एक चूज़े के बारे में ना एक बड़ी यूनिक चीज़ पता लगी थी। तो मैंने सोचा आज आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ मैंने अपने किसी परिंदे में नोट नहीं की, ना अपने पास कभी लाइव देखा, ना किसी के पास दोस्त यार के पास वो है। लेकिन इस बारे में सुना हुआ है कि वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी क्वालिटी वाले बनते हैं अगर सही तरह बने तो, वरना तो बेढंगे से हो जाते हैं। खैर अब इनमें से पकड़ते हैं दोनों को और देखते हैं भी जिस चूज़े की हम बात कर रहे हैं वो असल में है कौन सा चूज़ा, ये वाला छोटे वाला। अच्छा ये मुर्गी इतनी समझदार है ना कि इसके सामने बच्चे भी पकड़ ले, चूज़े जैसे मर्जी बड़े पकड़ लें, ये नहीं कुछ कहती। लेकिन जब कोई और चीज़ आती है ना ये तब उन्हें पकड़ती है, मतलब उन्हें मारती है दूसरी चीज़ों को। लेकिन इंसानों को ये कुछ भी नहीं कहती। तो अब ये देखें, इसके सामने मैं बच्चों को जैसे मर्जी पकड़ लूँ कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि ये बचपन से हमारे घर ही पली हुई है। और ये टोटल 3 बहनें थी, जो 2 मेरे पास थी और एक मैंने चकवाल भेजी थी भेजकर लोगों के पास। उनके पास से मुझे गालबन याद नहीं है कि किधर चली गई किधर नहीं, लेकिन मेरे पास जो 2 थी उनमें से एक ये बची थी। ये बच्चों के मामले में बहुत सियानी है। और इसके साथ की काली मादी थी जो हमारे मुश्के की और इस चीने की माँ है, और इस पट्टी की भी वही माँ है। तीनों एक ही के हैं, बस बाप की तरफ से इस पट्टी का फ़र्क है, लेकिन माँ की तरफ से ये पट्टी और चीना भाई बहन भाई लगते हैं, बस क्लच का फ़र्क है। यानी कि बाप का फ़र्क हो गया तो क्लच का फ़र्क हो गया। लो जी, इतने में बातें कर रहे हैं और एक चूज़ा अंदर निकल गया। खैर ये जो बाहर है ये पकड़ते हैं, इसको देखते हैं भाई। अब आपने नोट करना है जी, अच्छा ये वही चूज़ा जिसकी हम बात कर रहे थे। अब एक चूज़ा अंदर है, उसको देखते हैं। अब इन दोनों में मैं फ़र्क नोट कराना चाहूँगा। अगर वो दूसरा बाहर निकला है तो भाई निकल आओ निकल आओ, मिशन फेल होता जा रहा है उसका। निकल आओ, जैसे अंदर गए हो वैसे बाहर आ जाओ। आ गया फाइनली आ ही गया। अब 1 मिनट में पहले वो पकड़ता हूँ, फिर आप लोगों को फ़र्क पता लग ही जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये चूज़ा मेरे हाथ में मैंने पकड़ लिया और स्टिल कर लिया ताकि ये फोकस भी हो जाए अच्छी तरह। अब इसके ताज पे आप फोकस करेंगे तो इसका ताज ना आपको बिल्कुल सीलों वाला लगेगा, यानी कि नॉर्मल जिस तरह होते हैं वैसे। और अब मैं दिखाता हूँ ये दूसरा, और ये है जो भाई दूसरा चूज़ा ना हमारा। अब इसके ताज में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर ये फोकस आप रुक गया ना, अब ये फोकस करेगा, ये देखें। अब आपको पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वो चूज़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास निकला है जी बैंगम। अब बैंगम क्या होते हैं वो समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो अटैच, मतलब वीडियो नहीं, एक उस बैंगम नस्ल की मुर्गे की जो फुली ग्रोन होगा उसकी फ़ोटो अटैच कर दूंगा, तो बाज़ दोस्तों को समझ आ जाएगी। लाइक 80% को 90% को ये पता है कि बैंगम सील में नस्ल कौन सी होती है, और बीच में जो नहीं पता होगा वो फ़ोटो देख के पहचान ही जाएंगे। तो ये चूज़े मैं फिर क्लियर करता जाऊँ कि भाई इस मुर्गी के और हमारे मादीपरा वो जो खड़ा हुआ ना उसके हैं। बीच में किसी और का लेना देना नहीं है, ना किसी और के बच्चे हैं, ना कोई मुर्गा और था। हमारे पट्ठे भी फिर रहे हैं, पट्ठों ने भी कोई क्रॉस नहीं किया मुर्गी को। मुर्गी ये ब्रीडर है और ये मुर्गी हुई हमारे मुश्किल से ही है, यानी मादी परे से क्रॉस है। और मादी परे का ताज आप देख लें, मादी परे का ताज बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर है। एक बड़ा अच्छा सा ताज है इसका, और प्रॉपर मजबूत ताज और शक्ल है इसके ताज से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बैंगम बच्चे भी निकालेगा। और जो शहरी भाई है ना, उन्होंने जब बच्चा देखा तो वो भी इसीलिए हैरान हो रहे थे कि भाई इसने हमारे पास तो वहाँ पे कभी ज़िंदगी में बैंगम बच्चा नहीं निकाला, और मेरे पास कभी ज़िंदगी में इस चीनी मुर्गी ने बैंगम बच्चा नहीं निकाला। हम दोनों इस बात पे हैरान है कि भाई ये चक्कर क्या चला जो हमारे पास बैंगम बच्चा एक आ गया। अच्छा खैर, तो जैसे मादी परे नॉर्मल सीलों से निकल आते हैं, अब ये खुद एक नॉर्मल, मतलब जिसके जो पूरे मादी परे नहीं होते उसका बच्चा है। तो अब इसके आगे मादी परा निकला हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। अब इसके आगे से बच्चे में कोई बैंगम निकला है तो ये ऐसे बन जाते हैं, कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन हम हैरान इस वजह से थे कि लाइफ में पहली दफ़ा इसने और ख़ुद उस मुर्गी ने कोई बैंगम बच्चा दिया है। और हमारे हैरान होने की एक और वजह भी है, क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैंने आज तक बैंगम नहीं रखा। बैंगम मैंने रखा क्या, मैंने लाइव देखा भी नहीं है। और मेरे किसी दोस्त के पास अगर रहे भी हैं तो उनके पास भी मैंने लाइव जाके नहीं देखा। वो मेरे जाने से पहले या किसी को दे देते थे, या कोई दोस्त उनसे आके वो खुद लड़ाई के लिए या शौक़ के लिए उठा के ले जाते थे। तो मैं हमेशा बैंगम देखने में लेट ही हूँ। लेकिन इन 2 बच्चों में से एक बच्चे में मुझे लग रहा है कि वो शौक़ हमारा बैंगम वाला जो है ना,
वो भी पूरा हो जाएगा। तो यार ये बातें तो थी कि हमने लाइव कभी बेंगम देखा नहीं, और अब इंशाल्लाह एक बच्चा है हमारे पास, शौक पूरा हो जाएगा। वही मैं बात कर रहा था कि ये बच्चों को भी कुछ नहीं कहती, वो बच्चे आए हैं और एक बच्चा उठा के नीचे ले गए, हम उनके साथ खेलने गए हैं, वो अब उनके साथ खेलते रहेंगे, और बच्चे को वो कुछ करते नहीं है, वो बस उठा के घूमे फिर जाते हैं। तो ये एक रह गया, अब ये माँ के आगे पीछे रहेगा, वैसे दोनों आगे पीछे रहते हैं, जाते नहीं है। तो अब ये एक हमारे पास बेंगम निकला है। बेंगम के बारे में ये मशहूर है कि अगर सही तरह बेंगम हो, वो बहुत ही क्वालिटी वाला होता है और बहुत ही नायाब होते हैं बेंगम, यानी कि बहुत कम निकलते हैं, और अगर निकल आए तो वो क्वालिटी वाले ही निकलते हैं। इंशाल्लाह ये भी क्वालिटी वाला ही बनेगा। ये वही बच्चा है जो बेंगम है। तो अब देखते हैं आगे इसकी ज़िंदगी हुई तो ये बन जाएगा, अगर ना हुई ज़िंदगी तो अल्लाह बेहतर करेगा भाई, हमारे पास कोई और ज़िंदगी में देखने का मौका मिल जाएगा अगर हमारे पास ना भी निकले तो। बाकी इस मादी का अगर आप कील देखें ना, फुल गोल है इस तरह, और वापस नली की तरफ ही मुड़ा हुआ है। मैं आपको ना मादी पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये इस कील की बात मैं कर रहा था, और ये कील देखने में ना ऐसा लगता है जैसे इसी की नली में वापस जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में वो कील नली से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे ही रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब उस एक चूज़े को पता नहीं क्या हो गया। ओ भाई तुम हमारे बेंगम हो, आप इधर आ जाओ भाई। ये माँ है, इधर किधर जा रहे हो कसम से। तो यार अगर मैं खुद की बात करूँ तो बेंगम मैंने ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है कि मेरे पास बेंगम हो, या बेंगम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब एक निकल आया तो इसको पाल के बड़ा करेंगे इंशाल्लाह, और फिर देखेंगे कि बेंगम हमारे लिए अच्छे होते हैं या नहीं, या ये लोगों से ही सुनने में आया कि जी बेंगम बहुत मजबूत होते हैं। और वैसे ऐसा है भी, सुनने में तो आता है 99% ये लोग कहते हैं कि बेंगम जो निकले ना, जो सही क्लास के बेंगम, वो बहुत मजबूत होते हैं। और बाज़ औक़ात ना क्या किया जाता है तो वो जुल्म ही, उनके ताज काट दिए जाते हैं। उनके ताज काट के फिर उनके ताज छोटे छोटे करके, मतलब जो नॉर्मल मुर्गों के होते हैं, जैसे कि हमारे मादी परे के हैं, जैसे कि इन आम मुर्गियों के, उनको फिर लड़ाया जाता है। खैर ये तो है शिकार की बात भाई, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है शिकार। तो अभी मैं मादियाँ दिखाने लगा था अगर ये टिकती तो, लेकिन वो टिकी नहीं। और यार पट्टियाँ तो अब मैं कवर करके अंदर ले ही आया हूँ। ये 3 पट्टियाँ माशाल्लाह से, चौथी हमारी वो खड़ी है जो मादी परे के साथ लगी हुई है, और 5वीं ये यहाँ पे एक कुड़क भी हो गई है। ये यहाँ से कल हमने 7 अंडे उठाए थे। एक ये मुर्गी यानी कि ये पट्टी हमारी अंडे देती है, और दूसरी वो देती है। तो ये ज़रा जल्दी कुड़क हो गई है। अभी इसके 1-2 अंडे रहते होंगे, ये वैसे ही बस खाना पूरी करने बैठ गई है। ये अच्छी खासी, अभी जब वीडियो स्टार्ट की तो तब बाहर घूम रही फिर रही थी, और अब आके अंदर बैठ गई है। अभी ये वापस दोबारा बाहर आ जाएगी जब दाना डालूंगा, क्योंकि अभी दाने का टाइम नहीं हुआ। अभी ये फ्री थी तो आके बस बैठ गए कि हम यहाँ पे कुड़क बैठे हैं भाई, लेकिन इसको यहाँ पर बिठाएंगे नहीं। और इसको बेचारी को मैं फिर से वही सोच रहा हूँ कि हम बिठाएं ही ना, क्योंकि जो हमारे साथ नीचे लाठी के साथ हो चुका है, यानी कि सारे के सारे अंडे ही ख़राब, वो इनके साथ ना हो जाए। एक तो अंडे ख़राब हो जाएंगे हमारे, और दूसरा हमारी मादियाँ जो है ना, यानी कि जो पट्टी है ये भी ख़राब होगी, और फिर हमें दोबारा से इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई ये क्रॉस हो, अंडे दे। अब बेहतर है ये ऐसे ही ठीक है, और इनके जो अंडे हैं वो हम अपने ब्रीडर पेयर्स पे यानी कि ब्रीडर सेट पे लगा दें या खुद खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको पट्टियाँ दिखा रहा था, अगर पट्टियाँ दिख जाएँ तो। अच्छा एक भाग भी गई है जब से हम वीडियो बना रहे हैं, तो और वो भागी है वहाँ से जहाँ से जाली फटी हुई है, क्योंकि वहाँ से ना यहाँ पे चीना मुर्गा बंद होता था, वो चीना मुर्गे ने जाली फाड़ ली, वो सच वहाँ से नहीं भागी, वो नीचे से भागी है, मुझे पता लग गया। तो नीचे से भी हमने इस वजह से एक ईंट निकाल दी हुई थी इसकी, ये वाली जो पड़ी हुई है, कि इसका जो पानी अंदर इकट्ठा हो गया था ना, वो सारा निकल आए, और अब ये वाली पट्टी भी मानी निकल आई है। इनका ना कभी इंशाल्लाह पकड़ के शौक करवाएंगे। अब ये खड़ी होगी आके, अगर ये आपने आपको दिखाए टिक के, तो ये जिस दिन अपनी असल शक्ल में यानी कि मुर्गियों वाली जो प्रॉपर लुक है वो लेकर आई ना अपने चेहरे पर, तो मादी ये बहुत आउट क्लास है। अभी भी पट्टी वाली लुक है इसके चेहरों पे, लेकिन भाई आउट क्लास मुर्गी बनी है ये। लाखे का हमें एक ये फ़ायदा हुआ कि यार जो वो दिखता है उससे ज़्यादा कमाल वो ब्रीडर है माशाल्लाह, वो बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है। उसके एक्चुअली हमारे पास 2 पट्ठे थे, और वो 2 पट्ठे माशाल्लाह से बहुत ठीक जा रहे थे। एक तो इन्हीं क्लच में था, इनके साथ का ही था, और दूसरा भी इसी क्लच का था, लेकिन वो नीचे पल रहा था, और वो जो नीचे वाला था वो तो आउट क्लास पट्ठा था, वो बहुत ही कमाल पल रहा था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो दोनों ना हमारे बिल्ली के हत्थे चढ़ गए, जो दोनों पट्ठे थे वो चढ़ गए, और ये सारे बाकी बच गए थे। तो खैर अल्लाह ने जिनकी लिखी हो वो बच जाते हैं, और जिनकी पूरी होनी हो वो कैसे भी हो जाती है। तो हमारे पास बची एक ये पट्टी, और दूसरी जो काली वाली इसके साथ रहती है, जो साथ ही कुड़क बैठी थी, एक वो पट्टी। अब इंशाल्लाह इस सीज़न में हम उनसे यानी कि इलाके से हम पट्ठे लेने में भी कामयाब हो जाएंगे, जैसे कि हम अपने बोस्के से कामयाब हुए थे। आज मैं बोस्के की पुरानी पिक्स देख रहा था, यानी कि इनके बाप की,
ये और ये जो पट्टी है इसके बाप की तो माशाल्लाह से वो भी काफ़ी अच्छी लुक देता है और बहुत लंबी पूंछ होती थी। इनकी तो पूंछें ही नहीं उतनी लंबी हुई। मैं ये हैरान हूँ कि उसकी पूंछ इतनी लंबी थी, तब फील नहीं होता था क्योंकि वो हमारे पास था, अब फील होता है क्योंकि इनकी पूंछें उतनी लंबी नहीं है। और जो छत पे हमारे पास ये जो पट्टे हैं ना, इसमें से दोनों की पूंछ इतनी सी है जब से ये मतलब पठागिरी में शामिल हुए। और अब तो माशाल्लाह से अब ये मुर्गे बन गए प्रॉपर, 2-2 साल तो इनकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी जो पूंछ है ना वो इतनी सी है। इनके बाद की तो माशाल्लाह से पूंछ बहुत लंबी थी। बाकी रही हमारे चूज़े की बात, तो इंशाल्लाह वो चूज़ा अपनी उम्र को पहुंचेगा, यानी कि जो फुल ग्रोन हो जाएगा तो पता लगेगा कि वो कैसा बैंगम बना है। और वो बैंगम बनता भी है प्रॉपर वाला जिसका ताज बड़ा होता है या वो ताज मीडियम साइज़ का ही करता है। तो खैर ये तो देखने पे है, वक्त पे है कि वो कैसा बनता है और कैसे नहीं। तो ये थी यार आज की हमारी वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।